शर्म आती है। पुलिस भी कहती है कि ये जमहूरियत बता रहे हैं, ये जमहूरियत है कि आप सेनेट आपका करारदादे मंजूर कर रहे हैं। हम शदीद मुसम्मत करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से हम सेनेट के उन लोगों की और उस करारदाद की हम शदीद मुसम्मत करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से है। इसी तरह एक पिटीशन आती है इत्तेजाज एहसन साहब और वजीर कोशा साहब ने पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो पिटीशन थी मिसिंग पर्सन के हवाले से। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का मसला अब पहले इन्होंने रियासती अदारों ने आपकी खुफिया एजेंसीज ने चलाया बलोचिस्तान के अंदर, बाकी आपके कबायली इलाकों के अंदर कभी दहशतगर्दी का जवाब बना के जिस तरह वो वाकयात रकम होने जुल्म और बर्बरियत के, उस पर रियासत को माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों को कटहल में लाना चाहिए। इसके बावजूद उसका दायरा कार एक्सटेंड हो गया। अब ये सियासी लोगों के हमारे हुक्ला के घर तक का मसला पहुंचा और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर एतराज लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला नहीं है। एक जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर जर्नैलों के कवानीन, जर्नैलों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम रद्द करते हैं और हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे और हमारी मुजामत जो है वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और चीफ जस्टिस साहब ने एक कमीशन बनाया उसको फैजाबाद धरना केस से, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। और वो कमीशन आई है चीफ को भी बुला सकेगा, साबिक वजीर आजम को भी बुला सकेगा, आर्मी चीफ को भी बुला सकेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ही अच्छा होता कि अगर 9 मई के मशकूक वाकयात पर एक कमीशन बन जाता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वो नहीं है जो धरना केस के पीछे थी, इस्टेब्लिशमेंट ये भी है ये आज आपके बुनियादी इंसानी हकूक को पाँव तले रोक रही है। इस्टेब्लिशमेंट ये आज भी है। इस्टेब्लिशमेंट किसी एक या दो चेहरे का नाम नहीं, ये उस निजाम का नाम है जिसकी परवरिश करते हैं ये अदारों के सरबराह आके, चाहे वो कोई भी अदारा हो। तो ये वो आप सब इस्टेब्लिशमेंट के निजाम के खिलाफ लड़े और यही हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि आज के आमलों के गिरबानों पे आप हाथ डालें। आज हमारी खवातीन जो जेलों में पड़ी है, एक जमानत होती है 15 केस, मुझे पता चला उनके दूसरी खवातीन के ऊपर 15, 9, 7 और केस डाल दिए। तो ये पहाड़ साहब की बेटी में मौजूद है, हम कल अदालत से गए और पहाड़ साहब, अब देखिए इनके केस की मिसाल ले लें कि पहाड़ साहब का जो केस है वो 9 मई में इस्लामाबाद में उसकी वीडियो हमने दी। आज जब उन्होंने जलसा किया अपनी पार्टी के लिए छोटी सी कॉर्नर मीटिंग की, तो उसके ऊपर जाके 7 माह बाद उनको याद आया कि हमने एफआईआर दर्ज की हुई है 9 मई की, और उस शरीफ आदमी को उसकी फैमिली को घर में तोड़ फोड़ के उनको उधर रख लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कमीशन बनाए। बेशुमार लोग आके शिकायत करते हैं कि उनके घरों में जाकर सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को बुलाए, उनके नाम खुफिया रखे, क्योंकि खवातीन की हुर्मत का मामला है, और उनसे सवाल करें और फिर उन पुलिस वालों को या उनके पीछे जो है उनका एहतसाब और उनको सख्त सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक। और आखिर में कि पाकिस्तान से जब बना था तो उस वक्त भी एक नजर लिखी थी अमृता प्रीतम ने, क्योंकि वो एक नफरत देखती थी, उसने एक तकसीम देखी थी, और आज हम एक तकसीम देखते हैं जो अवाम के अंदर और इन रियासती अदारों के अंदर है। इनको ये समझते हैं कि हम जीत गए हैं, ये पूरी तरह हार गए हैं, क्योंकि जितनी नफरत अब इन लोगों के लिए अवाम के अंदर है, जितनी नफरत, कितने भी तराने बना दें, ये कितने भी गाने और नगमे बना दें, इसको अगर आपने इस नफरत को खत्म करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन और अवाम के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। और आखिर में मैं अमृता प्रीतम की नज़म के चंद इशारे इसी नफरत की वजह से, उसी नफरत को मैं एक जुबान देने के लिए मैं आपके सामने रखूंगी। आज आखा भारत शान, आज